अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक। तो ये सारा पहले इसलिए लिख दिया गया है ताकि आपको समझाया जाए ना कि लिखने में टाइम लगे। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि स्टैटिस्टिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट और लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या करता है, हमारे पास एग्रीगेट एग्रीगेट हमारे पास क्या इकट्ठा होता है, एग्रीगेट और लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा के हमारे पास जो बिहेवियर है उनके साथ डील करेगा। तो इट हैज़ नथिंग टू डू with what is happening to particular individual or object of the aggregate। अगर मिसाल के तौर पर इसको मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर एक क्लास ही है तो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं, अगर मैं उन सबका डाटा लूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक एग्रीगेट ले लिया, ठीक है। तो एग्रीगेट ऑफ द डाटा के ऊपर मैं अब उसके ऊपर मैं स्टैटिस्टिक्स डील कर सकती है मेरे पास, ठीक है। उसके ऊपर मैं स्टैटिस्टिक्स लगा सकता हूँ। लेकिन अब मेरे पास एक सिंगल, अगर मेरे पास एक सिंगल ऑब्जर्वेशन पड़ी, एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो उससे उसके साथ कोई मतलब नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब देखिए मेरे पास अगर एक सिंगल आदमी का डाटा दे दिया जाए, मुझे एक स्टूडेंट है उसके 65 मार्क्स हैं, तो मैं उसके मुताबिक कुछ क्या बता सकता हूँ, कुछ भी नहीं बता सकता मैं। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट इज हैपनिंग टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीगेट। तो आपको यहाँ पर पहली हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है उसकी तो बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड की तरफ जाते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स डील विद एग्रीगेट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड रेदर देन आइसोलेटेड फिगर्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास हम एग्रीगेट ले रहे हैं, हम कट कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन होती है एनी शॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा, उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑफ द सेम काइंड रेदर देन आइसोलेटेड फिगर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमने न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे हैं, अगर हम किसी की हाइट की कर रहे हैं, वेट की कर रहे हैं, तो वो एक किस्म का हमारे पास डाटा होगा, तो हम उसके यानी कि उसके साथ वो डील करेगा। अब ये तो नहीं ना एक की हाइट ले लिया आपने, दूसरे पर्सन की वेट ले लिया, तीसरे की आपने आई कलर ले लिया, ठीक है, फोर्थ की आपने एज ले लिया, तो ऐसे ऐसे आइसोलेटेड फिगर नहीं। अगर एक की आप चीज़ ले रहे हैं जो हमारे पास जिस तरह का डाटा है, हाँ, अगर एक आपने पर्सन के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं, उससे सारी की सारी आपने चीज़ें ली हैं, उससे उसकी एज पूछ ली है, उससे उसका वेट पूछ लिया है, हाइट पूछ ली है, तो बाकी सब से भी आप यही चीज़ें पूछ रहे हैं, तो उससे वो डील करेगा। अब आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स डील विद वेरिएबिलिटी दैट ऑब्सक्योर अंडरलाइंग पैटर्न्स। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो अंडरलाइंग पैटर्न होते हैं उनकी वेरिएबिलिटी को स्टैटिस्टिक्स हमारे पास डील कर रहा होता है। अब सिक्योर होता है हमारे पास जो इजीली हम जिसे ना अंडरस्टैंड ना कर सकें, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस, जो हमारे पास चीज़ ना हो रही हो। एक आम अगर मैं अल्फाज से कहूँ तो एक अनसर्टन थिंग होती है हमारे पास। तो इसकी अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि नो टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स आर एग्जैक्टली लाइक। देखें हमारे पास कोई भी अगर दो पर्सन ही हैं तो उनके हेयर कलर, उनकी आई कलर, उनकी हाइट, उनका वेट, उनकी यानी कि एज भी डिफरेंट होगी, जारी बात है। और इसी तरह से उनका इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू लेवल, सारी चीज़ें क्या है, एक पर्सन की जो स्किन कलर, ठीक है, उसकी वॉइस, जो भी आप कहेंगे, आप जिस चीज़ के मर्जी के बारे में सोच लें, तो वो हमारे पास क्या है, यूनिवर्स के अंदर हमारे पास क्या है, कोई भी दो चीज़ें एक किस्म की नहीं है, वो डिफरेंट होती हैं। तो अगर तो सेम होती तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। तो तीसरी चीज़ हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हमें समझ आ गई, तो हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स डील विद अनसर्टेनिटीज, ठीक है, एज एवरी प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑब्जर्वेशन वेदर कंट्रोल और अनकंट्रोल इन्वॉल्व्स डेफिशिएंसीज और चेंज वेरिएशन। अब इसके सारे का मतलब क्या था, आप देखें अगर हमारे पास, अब अगर मैं सेंसेस की बात ही करूं तो सेंसेस में मेरे पास क्या होता है, मैं यानी कि आपके पास टीचर्स या कुछ आपके पास स्टाफ है जो एवरी सिंगल यानी कि हाउस है उसके पास जाता है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। अब आपने यही लिख लिया कि इतने हमारे पास, इतने पाकिस्तान में इस वक्त अलाइव हैं लोग, ठीक है, वो एक 10 लाख या जितना भी हमारे पास 1 करोड़ जितने भी लोग हैं। अब देखें, अब जैसे जैसे आपको वो प्रोसेस करने में 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लगेंगे, तो उस दौरान में आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखी होगी वो क्या स्टेबल रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है, उसमें चेंज वेरिएशंस आएंगी। वो कैसे आएंगी, देखें अब हम किसी लोगों का डाटा लिख के जा रहे हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्या हो, अब उसके उनके घर में, किसी घर में क्या होगा, बर्थ भी हो सकती है, ठीक है, कोई बेबी पैदा हो गया, उसके बाद में हमारे पास क्या हो सकता है कि किसकी डेथ भी होगी। तो अब देखें आपके पास जो लिखा हुआ है वो तो है, लेकिन आप दोबारा जाके आप चेंज तो नहीं कर सकते। तो क्या है, एक हमारे पास वो कंट्रोल, आप देखें अब हमारा प्रोसेस कंट्रोल, हमने कितना कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी उसमें क्या हमारे पास सारी चेंज वेरिएशन आ रही है। तो कंट्रोल हो या अनकंट्रोल हो, तो उसमें हमारे पास चेंज वेरिएशन डेफिशिएंसीज होती हैं। डेफिशिएंसी होती है हमारे पास लैक होना या शॉर्टेज होना। तो
इस किस्म यानी कि स्टैटिस्टिक अनसर्टेनिटी को डील करता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं, तो इसलिए हम बात करते हैं होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के, ठीक है, चांसेस के बेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं हम। तो स्टैटिस्टिक्स हमारे प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है, स्टैटिस्टिक्स डील विद दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ और एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग, या उन एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग के साथ हमारे पास डील कर रहा होता है विच कैन बी डिस्क्राइब्ड न्यूमेरिकली आइदर बाय काउंट और बाय मेजर। तो एस्पेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, पर्टिकुलर पार्ट और फीचर ऑफ समथिंग। तो पर्टिकुलर पार्ट किसी चीज़ का या फीचर ऑफ समथिंग की आप बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स डील किससे कर रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स से या एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स से, जो हमारे पास न्यूमेरिकली या काउंट के जरिए हम उसे क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अब नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि क्या है, हाइट ऑफ द पर्सन, इस तरह की चीज़ें हमारे पास जो होगी, जो हमारे पास इनकम होगी, फिर हमारे पास डेथ रेट होगा, बर्थ रेट होगा। अब इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, आप काउंट भी कर सकते थे, मेजर भी कर सकते थे। तो इन यानी कि डिस्क्राइब हमारे पास इन चीज़ों के आप कर सकते हैं न्यूमेरिकली। तो इन चीज़ों के साथ ये डील करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स डील विद दोज एग्रीगेट्स विच आर सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ रिलेटिव केसेस। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, देखें अब हमारे पास हाइट ऑफ अ पर्सन है, तो हाइट ऑफ अ पर्सन आर सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ केसेस। किस कौन से नंबर ऑफ यानी कि रैंडम केसेस उसके हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी की रेस की वजह से हाइट में कम, किसी की ज़्यादा हो, किसी कम हो, ठीक है। उसके बाद में हमारे एंसेस्ट्री हो हमारे पास, यानी कि वो बाओशदात का कद बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी नस्ब के लिहाज से। तो आगे इस ऐसे एज के लिहाज से भी, अब एज है तो जारी बात है, किसी की हाइट है तो उसकी एज के लिहाज से अब छोटा है, 9 या 10 साल का बच्चा है तो उसकी कम हो गई, 18-20 साल के बच्चे की ज़्यादा होगी। उसके अलावा डाइट के लिहाज से भी हो सकता है। उसके अलावा हैबिट्स के लिहाज से भी, यानी कि एक स्पोर्ट्समैन है तो उसकी हाइट ठीक होगी, दूसरे की थोड़ी सी कम होगी। या इसके अलावा अगर आप देखें तो क्लाइमेट का, आब हवा का, उसके बाद में माहौल का बड़ा फ़र्क पड़ता है। यानी कि पहाड़ी इलाके में रहने वाले या इस तरह के लोग जो होते हैं उनके भी इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास रैंडम केसेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ रैंडम केसेस। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स लॉज आर वैलिड ऑन द एवरेज और इन द लॉन्ग रन। ये हमारे पास बहुत यानी कि है कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स के लॉ होते हैं वो वैलिड कब होते हैं, ऑन द एवरेज या इन द लॉन्ग रन। यानी कि अब देखें, अगर मैं कहूँ ना यही बात कि हमारे पास अगर पानी, ठंडा पानी पीने से क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे जिस्म के अंदर जो हमारी वेन्स होती हैं वो सिकुड़ जाएंगी। तो अब देखें यानी कि वो उनके अंदर जो खलाव कम हो जाएगा। अब इसी चीज़ को आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपने फ्रिज खोली, आपने ठंडा पानी पिया तो वो जितनी आपकी वेन्स है वो सिकुड़ गई हैं, ठीक है। अब ऐसे नहीं है, ये इन द लॉन्ग रन है ये भी काम। और ये मैंने आपको एक बिल्कुल देसी एग्जांपल इसलिए दिया कि आपको पता चले कि यानी कि ये चीज़ों क्या कह रहा है, बता क्या रहा है। तो इस तरह स्टैटिस्टिकल लॉ भी होते हैं। तो ये भी नहीं है हमारे पास के नो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डेटा सर्टन लॉ विल होल्ड इन ऑल केसेस के। एक आपने लॉ बना लिया कोई तो वो हर एक केस के अंदर ही होल्ड करेगा। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज देयर फॉर मेड, यानी कि इसीलिए हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को यूज़ करते हैं इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी को देखते हुए। तो ये अभी आपको जाहिर बात है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का नहीं पता, आपको अनसर्टेनिटी का सिर्फ पता है, तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। तो इसे सिर्फ इतना ही समझ लें कि हम फिर इसीलिए कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस यूज़ करते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो लास्ट है वो है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट माइट बी मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट। जो हमारे अब ये कब होंगे, ये नहीं कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल रिजल्ट हमारे पास होते ही मिसलीडिंग है या इनकरेक्ट है। तो ये कब हो सकते हैं, ये तब हो सकते हैं कि इफ़ sufficient care in collecting, processing and interpreting the data is not exercised। अब देखें, अगर आपने किसी ऐसे बंदे को डाटा कलेक्ट करने के ऊपर या प्रोसेसिंग के ऊपर या एनालाइजिंग के ऊपर लगा दिया जिसे स्टैट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तजर्बा भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है, तो उससे जाहिर बात है अब उसने मैं उसे कहूँ कि एवरेज लोग यहाँ पर कितने हैं क्लास यानी कि क्लासेस के अंदर, अगर एक यूनिवर्सिटी है तो अब वो एवरेज निकालने लग पड़े हर क्लास की, और उसके बाद में वो कहे मुझे ये जवाब दे दे कि 5.4। तो देखें 5.4 तो पर्सन होता ही नहीं है, या तो वो 5 होगा या तो वो 6 होगा, तो 5.4 तो बात ना भाई। तो इसलिए इस तरह के यानी कि हमारे पास मिसलीडिंग रिजल्ट वो बंदा फिर आपको दे सकता है, या आपके पास उसे नहीं पता चलेगा कि डाटा को कलेक्ट कैसे सही तरह से करना है या क्या करना है उसके मुताबिक।
तो इस वक्त ऐसा आपके पास हो सकता है कि जब आपने कलेक्शन में, प्रोसेसिंग में, या फिर आपने क्या किया और इंटरप्रिटेटिंग में अपने डाटा को इज़ नॉट एक्सरसाइज सफिशेंट केयर आपने ना की हो उसकी, तो फिर सफिशेंट केयर अगर आपने कलेक्टिंग में, प्रोसेसिंग में एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द डाटा में ना की हो, तो फिर हमारे पास ये मिसलीडिंग रिजल्ट आ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।